एक बार एक शहर में एक भिखारी रहता था। वह अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भीख मांगता था। भीख मांगना ही उसका काम था। वह सारे दिन में जितना भीख मांगकर इकट्ठा करता, उसी से अपना घर चलाता था। लेकिन वह भिखारी यह सोचकर बहुत निराश होता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। और हर बार जब उसके मन में यह विचार आता था और वह सोचकर निराश हो जाता था। एक दिन भिखारी ने बाजार में देखा कि काफ़ी लोग निराश होकर आंसू में आंसू लेकर गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और जब वापस आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध के पास ऐसा क्या है जो हर कोई जाता है वहाँ से खुश होकर ही वापस आता है। ना तो वहाँ से वापस आने वालों के हाथ में सोना है, ना चांदी होता है और ना पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से खुश होकर ही वापस आते हैं। फिर उस भिखारी ने सोचा कि मैं भी गौतम बुद्ध के पास जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पर ऐसा क्या है जिससे लोग इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। फिर अगले ही दिन वह भिखारी गौतम बुद्ध के पास चला गया। वहाँ पर लोगों की कतारें लगी हुई थीं। वह भी कतार में खड़े होकर इंतज़ार करने लगा। फिर भिखारी का नंबर आया तो भिखारी ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ और भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। मुझे बताइए कि मेरा जीवन कैसे बदल सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो। तुमने कभी भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करा है, ना ही कभी किसी को दान किया है। यह सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया और गौतम बुद्ध को कहने लगा कि मैं खुद एक भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दान दे सकता हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा शरीर दिया है, तुम अपने हाथों से दान लोगों को दे सकते हो। जरूरी नहीं कि दान पैसों का ही है, तुम अन्न दान कर सकते हो। तुम अपने मुख से लोगों को अच्छे अच्छे विचार देकर उनका हौसला बढ़ा सकते हो और उनकी सहायता कर सकते हो। तुम उन्हें शिक्षा भी दान कर सकते हो। गरीब तुम नहीं हो, तुम्हारा दिमाग गरीब है। तुम्हें इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। यह बात सुनकर भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वह संतुष्ट होकर वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मैं गरीब हूँ इस बात से चिंता करने में समय बर्बाद होता है और वह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सत्य है कि आपको भगवान ने बिल्कुल सही शरीर दिया है। हमें इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए और खुद के जीवन को बेहतर बनाना चाहिए।